तो इसमें विवाह कितना बताया गया है, 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ब्रह्म विवाह। ठीक है, तो ब्रह्म विवाह में क्या होता है, तो कन्या, इसमें देखिए सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाकर बिना किसी दहेज देन के वर को प्रदान किया जाता है। ठीक है, अभी के पिछले वीक जो एनडीए का एग्जाम हो रहा था, उसमें यही प्रश्न पूछा था आर्मी द्वारा कि कौन सी ऐसी विवाह है जिसमें मतलब स्त्री को, मतलब किसी स्त्री को पूरे सुंदर और आभूषणों द्वारा सजाकर बिना किसी दहेज या आर्थिक लेन देन से विवाह संपन्न होता है। मतलब ऐसा कौन सा विवाह है, कौन सा ऐसा धार्मिक विवाह है। मैं इसको बड़ा विस्तार से बता रहा हूँ, पर संक्षेप में उसमें यही पूछा था कि मतलब बिना दहेज के लेन देन का कौन सा ऐसा धार्मिक विवाह है। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा था। तो सब ऐसा विदाउट, ऐसा बिना मतलब दहेज वगैरह लिए और सबसे सुंदर विवाह कौन सा है, तो ब्रह्म विवाह है। ठीक है, इसमें किसी भी विनिमय जो होता है ना, वह नहीं मापा गया है। ठीक है, इसके अलावा उसमें स्त्री को थोड़ा सुंदर और आभूषणों द्वारा उनको सजाकर, देवी स्वरूप सजाकर, मान लीजिए कि देवी स्वरूप सजाकर इस वैवाहिक परंपरा को पूर्ण किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा अगर प्रश्न पूछता है कि जहां कुछ विनिमय मूल्य न लिया जाए, वह विवाह कौन सा है, तो वह ब्रह्म विवाह है। इसमें मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और धर्म, ये तो कर्मकांड मंजूषा का ही भाग है, एक भाग है, वहां से मैंने ये लिया है। ठीक है, खैर आप धर्म शिक्षक मंजूषा में भी पढ़ लेंगे तो उसमें पॉइंट ऑफ पॉइंट सारी चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न कैसे पूछता है, यहाँ पर मैंने वस्तुनिष्ठ हर एक विवाह के 5-5 लिखे हैं। ठीक है, उनको भी थोड़ा सा लगा लेते हैं, प्रश्नों से विवाह के बारे में समझेंगे। जैसे ब्रह्म विवाह को प्राचीन भारतीय समाज में क्यों सर्वोत्तम माना गया है। ठीक है, तो ब्रह्म विवाह को इसलिए सर्वोत्तम माना गया है कि इसमें लड़की पक्ष और मतलब वर पक्ष और वधु पक्ष के माता पिता की सहमति होता है। मतलब दोनों दोनों के घर वाले मिलते हैं और इस विवाह वैवाहिक परंपरा को संपन्न करते हैं। ठीक है, तो इस विवाह को इसीलिए प्राचीन भारतीय समाज में सर्वोत्तम माना गया है। कौन से विवाह को, ब्रह्म विवाह को। और ब्रह्म विवाह माता पिता अपनी पुत्री को योग्य और जो वर होता है, मतलब जो पुरुष वर्ग के लोग होते हैं, वह वेद मंत्र इत्यादि पढ़े हों। ठीक है, और वह सनातन सामाजिक परंपरा से मतलब सर्वोत्तम, मतलब क्या कहते हैं, सामाजिक और सर्वोत्तम स्थिति में रह रहे हों, जो क्या कहते हैं कि वैदिक काल की जो वैदिक सभ्यता है, उस सभ्यता में जीवन यापन कर रहे हों, उनके साथ यह विवाह संपन्न। प्रश्न मैंने लिखा है, ब्रह्म विवाह को किस प्रकार प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह किया जाता था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना, वस्त्रों और आभूषणों से सजाकर, मतलब उनको बनाकर, वस्त्र आभूषणों से सजाकर उनको स्त्री जाता था, कन्या को। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है, ब्रह्म विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ठीक है, इसमें मैंने बताया ना कि माता पिता, लड़की के माता पिता, लड़के के माता पिता दोनों आपस में मिलते हैं और एक संबंध बनाते हैं। विवाह जो होता है, इसमें इस विवाह में केवल लड़की और लड़के के बीच होता है। एक परिवार दूसरे परिवार के संबंध स्थापित होते हैं और यह पूर्ण स्वरूप से एक परिवार बनता है। ठीक है, और विवाह, इस विवाह में, ब्रह्म विवाह में क्या होता है, गोत्र, विवाह में मुख्य क्या होता है, गोत्र का। इस विवाह में, ब्रह्म विवाह में गोत्र का दान होता है और दोनों आपस में संबंध मतलब संबंधी बनते हैं। ठीक है, और यह एक परिवार दूसरे परिवार के लिए यह विवाह संपन्न करवाया जाता है, मतलब वह पारिवारिक संबंध बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सामंजस्य और सहयोग स्थापित करना ही ब्रह्म विवाह का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, फिर चौथा जो प्रश्न है, ब्रह्म विवाह में किसकी सहमति अनिवार्य थी। ठीक है, तो जो कन्या के जो माता पिता होते हैं,
उनसे जब वर वधु जब मिलते हैं, ठीक है, मतलब वर पक्ष के लोग जब वधु के पक्ष के माता पिता से मिलते हैं, तो उनकी सहमति आवश्यक होती है कि आपकी पुत्री क्या इस विवाह के लिए योग्य, मतलब क्या कहते हैं, अपना सहमति मतलब दर्ज कर रही है कि हाँ यह विवाह करना चाहती है। तो माता पिता की सहमति के बाद ही कन्या की सहमति होती थी, तब यह ब्रह्म विवाह संपन्न होता था। ब्रह्म विवाह में कन्या की सहमति जरूरी नहीं है, उसके माता पिता की क्या कहते हैं सहमति बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। कन्या की सहमति कहाँ आवश्यक है वह आगे हम विवाह में बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि ब्रह्म विवाह में किसकी सहमति अनिवार्य होती है, तो माता पिता की, कन्या के माता पिता की, न कि कन्या की, ठीक है। उसके बाद ब्रह्म विवाह मुख्य रूप से किनमें प्रचलित था, ठीक है। तो जो ब्रह्म विवाह है ना, वह जो ब्राह्मण वैदिक परंपरा और सनातन विद्या आश्रम में रहते थे उनके स्वरूप यह क्या था, प्रचलित था। उनके समय में ब्राह्मणों में यह प्रचलित था, ठीक है। उसी के अनुसार कुछ समय बाद यही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि में अलग अलग परंपराएं बनती गई और वैवाहिक स्थिति बढ़ती गई, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ और भी चीजें बढ़ती गई, तो उसको अलग अलग श्रेणियों में विवाह को रख दिया गया, ठीक है। यह एक परंपरा है। लेकिन सबसे प्राचीन परंपरा कौन सा है विवाह का, तो ब्रह्म विवाह का, ठीक है, क्योंकि यह ब्राह्मणों द्वारा प्रचलन में लाई गई थी, ठीक है। उसके बाद आता है प्राजापत्य विवाह, ठीक है। ब्रह्म विवाह भारतीय परंपरा में सबसे प्राचीन है, ठीक है। हाँ, तो प्राजापत्य विवाह को देखते हैं। तो प्राजापत्य में सब इसमें क्या क्या होता है कि भाई कि इसमें सभी जो वैदिक अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हर एक चीज परंपरा को निभाने की एक प्रक्रिया है। प्राजापत्य विवाह में सभी जो भी धार्मिक दृष्टिकोण होते हैं या जो भी धार्मिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनको निभाने के लिए एक परंपरा इसमें निर्धारित की गई है प्राजापत्य विवाह में। उसी के अनुसार यह विवाह संपन्न होता है। प्राजापत्य विवाह में अग्नि का स्थापन और अग्नि को साक्षी मानकर ही विवाह कराया जाता है। यह बहुत ही क्या है, मुख्य है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको देख लेते हैं, इसके प्रश्नों को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें कैसा विवाह होता है। और विवाह में जैसे 8 प्रकार के विवाह हैं, जो लोग पूछ रहे थे कल फोन करके कि 8 प्रकार के विवाह हैं भैया, उसमें आपने बताया कि विवाह जो विवाह होता है उसमें एक प्रकार की अग्नि, मतलब योजक नामक अग्नि, हाँ योजक नामक अग्नि का स्थापन होता है, ठीक है। तो ये जब इस अग्नि का स्थापन होता है तो क्या वो 8 विवाहों में इसी अग्नि का स्थापन होता है, ठीक है। तो देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि विवाह में हम लोग जो विवाह कराते हैं, जो हमारे परंपरा, धार्मिक हमारी परंपरा है, उसमें जो विवाह चलती है, ठीक है, उसमें जो अग्नि का स्थापन होता है वह योजक नामक अग्नि का स्थापन होता है, ठीक है। तो उस अग्नि में उस अग्नि को हम चाहे किसी भी स्वरूप में रखें, ठीक है, अगर अग्नि कुंड बनेगा तो वह योजक नामक अग्नि का ही बनेगा, ठीक है। और वो चाहे जौन सा विवाह हो, 8 विवाह हैं, 8 के अलग अलग प्रकार हैं, किसी किसी में अग्नि का स्थापन नहीं होता है, किसी किसी में होता है, ठीक है। तो अग्नि एक ही रहती है विवाह में, ठीक है। मैंने देखा, ढूंढा बहुत जगह, तो मुझे मतलब मिला कि एक ही अग्नि, और कहीं और जो 8 प्रकार के विवाह हैं उनके अलग अलग विवाहों में अलग अलग अग्नि का नाम मुझे नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं स्रोत भी भेज दूंगा। तो प्राजापत्य विवाह को देखते हैं। तो प्राजापत्य विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो प्राजापत्य विवाह का जो मुख्य उद्देश्य होता है, इसका मुख्य कारण क्या है, वंश परंपरा को आगे बढ़ाना। प्राजापत्य विवाह क्या कहता है कि हमारी जो वंश परंपरा है उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, ठीक है। उसके लिए यह प्राजापत्य विवाह का मुख्य उद्देश्य, मतलब प्राजापत्य विवाह रखा गया, ठीक है, बनाया गया। तो इसमें क्या है, संतान प्राप्ति। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि संतान, वंश परंपरा को आगे बढ़ाने की इच्छा से प्राजापत्य विवाह कराया जाता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्राजापत्य विवाह में किसका पालन अनिवार्य था। तो प्राजापत्य विवाह में जो वैदिक काल में, जो वैदिक ग्रामीण सभ्यता थी, जो मैंने आपको बताया था, उस काल में जो विद्या आश्रम या ग्रामीण सभ्यता जो चल रही थी, उस रीति रिवाज को मनाना, ठीक है, पालन करना बहुत ही अनिवार्य था। मतलब प्राजापत्य विवाह में सूर्य को अर्घ देना,
यहाँ प्राप्त होता है। प्राजापत्य विवाह के जब पूर्ण स्वरूप को देखेंगे, इसके नित्य विवाह वैवाहिक मतलब जब गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी होते हैं, तो उसमें जब वैवाहिक गृहस्थ आश्रम के जो स्वरूप होते हैं, उनके जो नित्य कर्म होते हैं, उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें शुरू से लेकर अंत तक, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, अतिथि सत्कार इत्यादि, ऋषि तर्पण, इन सब चीजों को पढ़ते हैं, देवार्जन जाना, ठीक है, ये सारी चीजें करना वो प्राजापत्य विवाह में प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसमें इसी के वजह से हमें प्राप्त होता है कि यह वैदिक रीति रिवाज उस समय ऐसे प्रचलन में था। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि वह सभ्यता तो समाप्त हो गई, उस सभ्यता का कुछ ही लिपि हमें प्राप्त होती है, लेकिन उसके अनुसार जो रीति रिवाज आगे चले, ठीक है, और भी जो पुस्तकें हमें प्राप्त होती है, उसमें उसी वैदिक रीति रिवाजों का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, उसी रीति रिवाजों का, तो उससे हम उसके अनुसार इस रीति रिवाज के अनुसार हम मतलब सोचते हैं, एक स्रोत बनाते हैं कि हाँ उस समय यही रीति रिवाज रही होगी। ठीक है, तो प्राजापत्य विवाह में किसका पालन करना अनिवार्य है? तो वैदिक रीति रिवाजों का। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, प्राजापत्य विवाह में वर और वधु के बीच क्या समान था? ठीक है, तो दोनों एकाधिकार हैं। ठीक है, इसमें क्या रखा गया है? पति और वर और वधु को एकाधिकार दिया गया है, मतलब दोनों को समान्यताएं दी गई, इक्वालिटी। जो आज लड़कियां इक्वालिटी की बात करती हैं, उस समय प्राजापत्य विवाह में भी इक्वालिटी थी। ठीक है, स्त्री अपनी बातों को रख सकती थी। स्त्री का वर मतलब वधु का वर अगर वह राजा है तो वह उसके सामने जाकर अपनी बातों को रख सकती हैं, प्रमाण स्रोत रख सकती हैं। अगर उसमें कोई भी समस्या है तो वह कहीं भी अपनी अधिकार को रख सकती है। तो प्राजापत्य विवाह में वर और वधु के बीच क्या समानता थी? तो एकाधिकार, अधिकार समानता थी, दोनों का सामान्य अधिकार था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, प्राजापत्य विवाह किस कोटि का माना जाता था? ठीक है, प्राजापत्य किस कोटि का माना जाता है? तो यह उच्च कोटि में आने वाला विवाह है। ठीक है, उच्च कोटि बोले तो जैसे उच्च कोटि में उस समय परंपराएं जो चल रही थी, ठीक है, उस परंपरा का अच्छे से निर्वहन कौन कर रहा है? तो आपका प्राजापत्य विवाह कर रहा है। ठीक है, वह सामाजिक, आपकी जो सामाजिक सभ्यताएं हैं या सामाजिक है, उसके अनुसार पत्य विवाह कर रहा है। इस प्राजापत्य विवाह को उच्च कोटि में रखा गया है। किस कोटि में रखा गया है? उच्च कोटि में रखा गया है। प्राजापत्य विवाह में कौन साक्षी? तो प्राजापत्य विवाह में अग्नि की स्थापना की जाती थी और इसे साक्षी मानकर विवाह संपन्न कराया जाता था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं जो विवाह से संपूर्ण है, क्योंकि इसकी थ्योरी तो आप लोग धर्म शिक्षक मंजूषा और यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न, इसलिए मैंने प्रश्न को सेकंड पेपर में हर एक टॉपिक में प्रश्न ऐड करना शुरू किया है, क्योंकि उस टॉपिक से हाँ, तो आप लोग को लेंदी लगने लगेगा, ज्ञान सा लगने लगेगा कि ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि यह संस्कृत वाङ्मय ऐसा चीज है, उसमें आप किसी को कुछ बताएंगे तो लगेगा अरे ये सब तो पढ़े हुए हैं, ज्ञान दे रहा है। तो इसीलिए प्रश्नों को समझते हैं कि कैसे, इसमें पुराने प्रश्न भी हमने एक आध जो अगर पूछे गए हैं तो उनको भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो उनको भी हम आगे देखते रहेंगे, जो अगर पुराने प्रश्न अगर जो इसमें पूछे तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? आर्ष विवाह। ठीक है, आर्ष विवाह क्या है? तो यह भी एक भारतीय मतलब पारंपरिक विवाह है, जिसमें हम यह समझते हैं कि यह सर्वोत्तम विवाह है, माना जाता है यह सर्वोत्तम विवाह है, यह भी उच्च कोटि का विवाह है। तो भाई इसको उच्च कोटि का विवाह क्यों माना गया है? कैसे कैसे इसमें होता है? तो इसमें प्रश्नों से हम इसको समझते हैं। ठीक है, प्रश्नों से इसके व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न क्या है? पहला, आर्ष विवाह में वर पक्ष द्वारा क्या दिया जाता है? तो वर पक्ष द्वारा गाय और बैल का जोड़ा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? वर पक्ष द्वारा। ठीक है, और इसमें कन्या की कोई कीमत के रूप में नहीं लिया जाता है। ठीक है, प्रतीकात्मक रूप में लिया जाता है। मतलब कन्या क्या है? कन्या क्या है? लक्ष्मी है। स्त्री, वर क्या है? वधु क्या है उसमें? आर्ष विवाह में लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी को लेते, जब हम लक्ष्मी को लेते हैं, मतलब हम अपने घर बुलाते हैं या लक्ष्मी को रखते हैं अपने पास, ठीक है, वैवाहिक, चाहे वो वैवाहिक परंपरा से रखते हो चाहे धार्मिक रीति रिवाज से रखते हो, वह अपने पास रख रहे हैं तो वह लक्ष्मी स्वरूपा है। तो लक्ष्मी स्वरूपा के रखने के लिए लोग गाय या बैल की जोड़ी देते हैं। ठीक है, यह किस विवाह के अंतर्गत? आर्ष के अंतर्गत आता है। ठीक है, यही प्रश्न पूछा गया था।
यह प्रश्न आरटीजीएसयू में पूछा जा चुका है कि कौन से ऐसे विवाह में गाय या बैल का जोड़ा दिया जाता है। ठीक है, आरटीजीएसयू 2022। ठीक है, तो किसमें दिया जाता है, तो ये आर्स विवाह में दिया जाता है। ठीक, तो इसकी भाई क्यों दिया जाता है, अगर ये तो वैसे साक्षात्कार का प्रश्न है कि भाई गाय या बैल की जोड़ी क्यों दिया जाता है वैवाहिक में, विवाह में, तो इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें कन्या को हम क्या मानते हैं, लक्ष्मी स्वरूपा मानते हैं। क्या स्वरूप मानते हैं, लक्ष्मी के स्वरूप मानते हैं, इसलिए उनके हम क्या करते हैं, इनका गाय या बैल का जोड़ी वस्तु का दान के रूप में देते हैं। ठीक है, कन्या के पिता, कन्या के पिता को थोड़ा क्या होता है, मूल्यवान वस्तु दान के रूप में दी जाती है। ठीक है, बोलते हैं आर्ष विवाह में दी जाने वाली वस्तु को क्या माना जाता है, तो मतलब लक्ष्मी को आप अपने घर ला रहे हैं तो उसके प्रतीकात्मक दान को हम क्या कहते, यही क्या कहते हैं कि आर्ष दी जाने वाली वस्तु को क्या माना जाता है, तो प्रतीकात्मक दान। प्रतीकात्मक दान को अपने घर ला रहे हैं इसलिए प्रतीकात्मक स्वरूप आप ये दे रहे हैं। ठीक है, यह हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं आर्ष विवाह। आर्ष विवाह किस काल में अधिक प्रचलित था, तो आर्ष विवाह वैदिक काल में, वैदिक ऋग्वैदिक काल में, जो प्राचीन वैदिक काल जो 1500 से लेकर 600 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक। ठीक है, या 1500 से लेकर 300 ईसा पूर्व तक मान लीजिए। ठीक है, उस समय आर्ष विवाह बहुत प्रचलित में था। उसमें क्या था, आर्ष विवाह क्या था, प्रचलन में था। क्यों प्रचलन में था, क्योंकि इसकी जो सामाजिक या आर्थिक सामाजिक संस्कार जो भी थे, उन सारी चीजों में वैदिक काल को, ठीक है, उसके स्वरूप या आर्ष विवाह सबसे ऊपर। वैदिक काल को क्या कहा जाता है, वैदिक काल में आर्ष विवाह के काल में अधिक। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आपको किस दृष्टिकोण से प्रतिष्ठित माना जाता है, तो यह सामाजिक और धार्मिक। ठीक है, जो उस समय समाज में समाज में चल रही प्रथा थी, ठीक है, संस्कार थे या प्रचलन में जो भी चीजें थी, उनके स्वरूप इसको क्या कहा, सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से उच्च कोटि में रखा गया या प्रतिष्ठित माना गया है। ठीक है, तो प्रतिष्ठित विवाहों में 4 आते हैं, उनको देख लीजिएगा, और 4 निंदनीय विवाह हैं। ठीक है, और यह तो आप धार्मिक मंजूषा में देख लीजिएगा। ठीक है, तो आर्ष विवाह किस दृष्टिकोण से प्रतिष्ठित माना जाता है, तो सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से। ठीक है, फिर उसके बाद 5वां प्रश्न क्या है, आर्ष विवाह में किसकी सहमति आवश्यक थी, तो कन्या के पिता की। किसकी सहमति, कन्या के पिता की। आगे चलते हैं। दैव विवाह क्या है, दैव विवाह। दैव विवाह एक पवित्र और धार्मिक विवाह है। ठीक है, और इसको हम थोड़ा देखेंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें एक प्रश्न शायद पूछा है, 2 प्रश्न पूछा है पहले। ठीक है, किसे सौंपी जाती थी, ठीक है, तो पुरोहित, तो पुरोहित होते थे, तो राज गुरु होते थे, गुरु होते थे। ठीक है, और पुरोहित कराते थे उनको, कमी को क्या कहते हैं, धन स्वरूप, मतलब उस विवाह में भी वही धन, जो हमारी धन है, बोलते हो इसलिए, तो मतलब वह उसको हम मूल्य स्वरूप में दे देते हैं। लेकिन इसका जो मूल्य स्वरूप है वह धार्मिक और नैतिक मूल्य है, ऐसा नहीं है कि दक्षिणा के स्वरूप में दिया जा रहा है। ठीक है, हम जब कोई पूजन पाठ या धार्मिक क्रिया कराते हैं तो उसमें वैचारिक वैचारिक बहुत अधिक परिस्थिति कैसी है उसे समझना चाहिए। ठीक है, दैव विवाह को भी उच्च, दैव विवाह का आधार क्या है, तो धर्म और पवित्रता। क्या है, दैव विवाह का आधार क्या है, धर्म और पवित्रता। इसका तात्पर्य क्या है कि भाई धर्म और पवित्रता का तात्पर्य क्या है, तो धर्म मतलब यह धार्मिक सामाजिक स्थिति की जो दृष्टिकोण थी उस समय, जो प्रथा चल रही थी उसके अनुसार यह सबसे उपयोगी विवाह था। तो पवित्रता इसमें यह थी क्योंकि वैदिक काल के,
ठीक है, जो चल रहे थे उनके अनुसार यह सबसे क्या था, पवित्र, ठीक है, सबसे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, दैव होता था, तो भाई यज्ञ या देव कार्य में, यज्ञ और देव कार्य में, तो यज्ञ याद है क्या कहते हैं कि रामायण में, रामायण में एक उदाहरण आता है, राम की जो सबसे बड़ी बहन थी शांता, ठीक है, दशरथ की जो पुत्री थी, ठीक है, उनका विवाह शायद माना गया है कि दैवी विवाह करवाया गया थे ऋषि, वह मतलब प्रतीकात्मक रूप में उनको दे दिया गया था, को दिया गया था, पुरोहित को दान दे दिया गया था, तो यह दैवी विवाह में आता था। खैर उसमें बहुत मतभेद है, आगे चलते हैं। दैव विवाह का उद्देश्य क्या था, तो आध्यात्मिक सद्भाव, ठीक है। अब क्या होता था इसमें, कल्चर संस्कार डिफरेंट शादी होती थी, देवी विवाह में कल्चर डिफरेंट शादी होती थी। अब कल्चर डिफरेंट क्या हुआ, अब जैसे कोई व्यक्ति बिहार का है, कोई बिहार का है, ठीक है, और कोई मान लीजिए हरियाणा का है, ठीक है, कहाँ का है, का है। अब बिहार में क्या होती है, वहाँ की परंपरा अलग है, ठीक है, और बिहार में भी 2-3 वैवाहिक परंपरा मिथिला की है, ठीक है, और उसमें 2-3 परंपराएं हैं, लेकिन हरियाणा की जो शादी होती है, मराठी में, मराठों की जो शादी, महाराष्ट्र में जो शादी होती है, या तो बिहार में शादी होती है, उसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंट है। वहाँ पर वैसे कपड़ों को नहीं पहनेंगे, हरियाणा वाले उनकी परंपरा संस्कार ऐसे कपड़े पहनेंगे और इसी प्रकार से शादी करेंगे, और उनके यहाँ यही चीज बनेगा। बिहार में क्या है, तो बिहार की चीजें पूरी अलग है, ठीक है, उनकी परंपराएं थोड़ी सी डिफरेंट पड़ती है, कि वहां जाएंगे उसमें क्या कहते हैं कि जो भी होता है उसको तो बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और मराठियों का भी अलग, इसे इनका क्या हो, आध्यात्मिक सद्भाव, क्या भाव होता है इन दोनों के बीच विवाहों, ठीक, तो विवाह क्या होता है, गांधर्व विवाह, ठीक है। तो गांधर्व विवाह क्या है भाई, तो गांधर्व विवाह का प्रेम और सहमति, ठीक है। गांधर्व विवाह का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है, तो महाभारत में प्राप्त होता है, ठीक है, लेकिन वह विवाह कई जगह संपन्न नहीं हुआ है, जैसे सालों द्वारा अंबिका का प्रेम प्रसंग चलना, लेकिन फिर शादी ना होना, आगे चलकर क्या कहते हैं कि उस, अगर ये विवाहों का जो प्रचलन रहा है, 8 विवाहों का प्रचलन आपको समझना है अच्छे से, तो महाभारत सबसे उदाहरण, उसमें पैशाच विवाह भी है, राक्षस विवाह भी है, ठीक है, दैत्य विवाह, सारे विवाह हैं, देव विवाह भी है, आर्ष विवाह भी है, सारे विवाह के उदाहरण आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो गांधर्व विवाह का आधार क्या है, प्रेम और सहमति। तो गांधर्व विवाह मुख्य रूप से किनमें लोकप्रिय था, तो क्षत्रियों में, ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें लोकप्रिय था, क्षत्रिय, ठीक है। तो वह विवाह कैसा होता था कि वन में गए घूमते और किसी स्त्री को देखें और वो किसी राजकुमारी को देखें और क्या हो गया, दोनों में प्रेम हो गया, तो प्रेम हो गया तो दोनों में सहमति हो गई, तो फिर युद्ध होता था दोनों क्षेत्रों के बीच, और फिर वह क्षत्रिय जो जीत जाता था वह उससे विवाह कर लेता, ठीक, को क्या माना गया है, तो आदर्श माना गया है, काम सूत्र जो बात, ठीक है, उसमें क्या माना गया है, इसको आदर्श माना गया है, क्योंकि प्रेम विवाह में कोई भी चीज वो नहीं होती है, मतलब आप आपसी सहमति रहती है, तो हर एक प्रकार के पोजीशन यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो गांधर्व विवाह में किसकी अनुमति आवश्यक नहीं थी, माता पिता की, ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, किसमें माता पिता की आवश्यकता है, किसमें अनुमति नहीं है, ठीक है। गांधर्व विवाह का उद्देश्य क्या है, तो सुखी प्रेम और प्रेमी और क्या कहते हैं, प्रेम का आपसी सहमति से सुखी शांति से रहना, ठीक है। असुर विवाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। असुर विवाह का आधार क्या है, तो धन लेन देन, ठीक है, किसका लेन देन, धन का लेन देन,
या निम्न कोटि का विवाह भी होता है, ठीक है। असुर विवाह को किस कोटि में माना जाता है, तो निम्न कोटि में माना जाता है। असुर विवाह में किसकी मांग की जाती थी, तो धन की मांग की जाती है। आज के समय में जो परंपराएं चल रही हैं, 20 लाख 30 लाख रुपया धन देना, ठीक है, तो कई विवाह घुस गए, ठीक है। धन की मांग क्या है, ठीक है। असुर विवाह सामान्यतः किन परिवारों में आर्थिक रूप से कमजोर जो व्यक्ति होते हैं उनके रूप में, उनके में प्रचलन में था, ठीक है। असुर विवाह को समाज में कैसा माना जाता है, निंदनीय माना जाता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। सबसे निंदनीय विवाह कौन सा है, खैर वह दूसरा है, यह पूछा है, यह है सबसे निंदनीय विवाह, ठीक है। लेकिन मैं इसमें बोल दिया, सॉरी, ठीक है, यह प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो असुर विवाह को समाज में कैसा माना जाता था, निंदनीय विवाह माना जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं, राक्षस विवाह, क्या है, राक्षस विवाह। अब यह राक्षस विवाह कैसा है, बहुत ही क्रूर और अन्यायपूर्ण विवाह है, ठीक है। यह क्या है, में क्या होती है, तो इस विवाह में कन्या की सहमति या उसके परिवार के महत्व नहीं है, परंतु इसमें क्या होता है कि जो होते हैं उनके विरुद्ध, मतलब अस्वीकार, लड़की मान नहीं रही है, फिर भी उनको बलपूर्वक अपहरण करके उनका करके इस विवाह को संपन्न कराया कराया जाता है, ठीक है। इस विवाह क्या, तो ठीक है, को था तो निंदनीय माना है। राक्षस का किसकी सहमति आवश्यक, तो कन्या या की, इन दोनों की सहमति नहीं है। राक्षस शामिल था, तो युद्ध और हिंसा, राष्ट्रवाद, अब क्या, ठीक है, हमें क्या शामिल था, तो युद्ध और हिंसा, मतलब उसके घर वहां पहुंच के उसके घर वालों को मार काट के लड़की को अपहरण करके और विवाह संपन्न कर दे। राक्षस विवाह किसके विरुद्ध था, तो वैदिक मूल्यों के विरुद्ध था, भी व्यवस्थाएं थी, सभ्यताएं थी, ठीक है, उनके विरुद्ध कौन सा विवाह है, तो यही विवाह है राक्षस विवाह, ठीक। फिर उसके बाद आकर देखते हैं पैशाच विवाह भाई क्या है। तो पैशाच विवाह ऐसा होता है कि स्त्री जब सो रही होती है या मदहोश में होश में नहीं रहती है, तो उसको क्या कहते हैं कि उसके साथ जबरदस्ती कर लेते हैं, ठीक है, संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि मतलब उसमें कन्या की कोई इच्छा नहीं रहती है, ठीक है, फिर भी उसके सहमति के बिना ही अक्सर वह जब भी कुछ किसी निद्रा या किसी अन्य मदिरा में मतलब विलिप्त रहती है, तो क्या करना, उसके उसका भंग कर देना, उसके साथ संबंध बना लेना ही इसे क्या कहा गया है, पैशाच विवाह में रखा गया है, ठीक है। पैशाच विवाह को किस कोटि में माना गया, तो निम्न कोटि के विवाह है, ठीक है। अब पैशाच विवाह में कन्या को कब विवाह में शामिल किया जाता है, तो सोते समय या मदहोश अवस्था में, ठीक है। पैशाच विवाह को समाज में कैसा माना गया है, तो एकदम निंदनीय माना गया है। पैशाच विवाह में किसकी सहमति आवश्यक नहीं थी, तो कन्या और उसके परिवार की आवश्यकता नहीं पड़ती है सहमति की। इसमें जितने भी निम्न कोटि के विवाह हैं उसमें दो तीन ऐसे ही हैं जिसमें न कन्या न उसके परिवार की कोई सहमति नहीं रहती, ठीक है। पैशाच विवाह किसके विरुद्ध था, तो पैशाच विवाह वैदिक और मानवीय मूल्यों के विरुद्ध रहता है, ठीक है। पैशाच विवाह मानवीय, और ये प्रश्न पूछा गया था यार, सॉरी कहाँ गया, ये यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। और एक मिनट, एक प्रश्न और कौन सा हुआ, पैशाच विवाह वैदिक और उसके परिवार, सोते समय, सामाजिक शब्दों में लिख दिए हैं कि विवाह को कब विवाह में शामिल किया जाता है, तो सोते समय या मदहोश अवस्था में, ठीक है। मतलब सोते समय या मदहोश अवस्था में उसके यौन का भंग करना ही पैशाच विवाह, ठीक है।
यह हो गया, आप लोग समझ गए। ये ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। तो इनको इसी प्रकार थोड़ा सा इसमें दिमाग में समझ में आ गया, थोड़ा दिमाग में बैठ गया होगा, थोड़ा नोट्स पढ़ लेंगे, थोड़ा वह पुस्तक पढ़ लेंगे, तो आपका विवाह सेक्शन से एक भी प्रश्न छूटे नहीं, ठीक है। छूटना भी नहीं चाहिए। विवाह से जो सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं उन हल कर ही सकते हैं आप लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इनके अनुसार हम थोड़ा सा टेस्ट भी लगा लिए, तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो भी आपको तैयार हो गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी देखते हैं नवग्रह, ठीक है, जहां से अधिकतम प्रश्न बनते हैं। नवग्रह से क्या होता है, अधिकतम प्रश्न बन, तो अधिकतम प्रश्न कैसे बनते हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। इसका विस्तार से वर्णन धर्म शिक्षक मंजूषा में है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुख्य मुख्य बिंदु को देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और क्या इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ने के लिए, ठीक है। हमें पढ़ने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है यह भी देख लेंगे, ठीक है। ग्रह स्थापना, जैसे ग्रहों में क्या होता है कि सूर्य जो है, ठीक है, बीच में रहता है, ठीक है, और गोलाकार रहता है, ये सभी जान रहे हैं। वह किस रंग का रहता है, लाल रंग का रहता है। और उस पे कौन सा पुष्प चढ़ाया जाता है, तो लाल पुष्प और अक्षत चढ़ाया जाता है, किस पे, सूर्य पे, ठीक है। तो सूर्य कहाँ रहता है, बीच में रहता है, ठीक है। आकृष्टे नरजसा, यह पहला मंत्र है सूर्य का, ठीक है। तो यह सूर्य का मंत्र है। पहले इनको देख लेंगे कि यह है क्या, यह जो मैं बताया हूँ ये सात, इनको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। चंद्र कहाँ रहता है, तो चंद्र अग्निकोण के अर्धचंद्र श्वेत रूप में रहता है, ठीक है। अर्धचंद्र, चंद्र कहाँ रहता है, यहाँ रहता है। और यह श्वेत पुष्प और अक्षत मतलब इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। श्वेत पुष्प मतलब श्वेत रंग का कौन है, चंद्र है, ठीक है। मंगल क्या है, तो दक्षिण में मंगल है, ठीक है। त्रिकोण लाल, हल्का लाल रंग का रहेगा, ठीक है। बुध क्या है, तो ईशान कोण में है, हरा धनुष, ठीक है, बनाते हैं, ठीक है। पीले और हरे पुष्प इसके ऊपर चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। बृहस्पति कहाँ रहता है, तो उत्तर में रहता है, अष्टदल के तरीके से इसको बनाया जा सकता है और पीले पुष्प इसको चढ़ाए जाते हैं। शुक्र कहाँ है, तो शुक्र है पूर्व क्षेत्र में, इसको भी श्वेत पुष्प चढ़ाया जाता है। शनि कहाँ है, तो पश्चिम में, काला, ठीक है। उसके बाद राहु होता है नैऋत्य कोण में, काला मकर, ठीक है। केतु होता है वायव्य कोण में, कृष्ण खंड, ठीक है। तो यह नौ क्या हो गए, यह कितने हो गए, नौ ग्रह हो गए, ठीक है, याद रखिए यह नौ ग्रह हो गए। फिर उसके बाद अधिदेवता, कितने, अधिदेवता की स्थापना, ठीक है। तो अधिदेवता में सबसे पहले कौन आ गया, ईश्वर, शिव, सूर्य के दाएं भाग में। अब जैसे सूर्य बीच में हमने स्थापित किया था, वहां मैं केंद्र में बताया ना, बीच बीच में सूर्य। अब उसके दाहिने भाग में पहले आप क्या दाहिने देखेंगे, तो दाएं भाग में है ईश्वर, ठीक है, ठीक है। ईश्वर, उसी के जस्ट चंद्रमा के दाएं भाग में कौन रहेगा, उमा, ठीक है। अभी देखिए मैंने बहुत ही एकदम सटीक से लिखा है, ठीक है। पहले मैंने लिखा है नवग्रह, क्या लिखा है, नौ ग्रहों के नाम और उनके रंग। फिर उसके दाएं भाग, ठीक है, उनके जितने भी मतलब अधिदेवता हैं, अधिदेवता दाहिने भाग में कौन रहते हैं, मतलब दाहिने भाग में कौन रहता है। तो हम पहले अगर अपने शरीर को देखेंगे तो शरीर में क्या क्या है, आंख है, नाक है, कान है, ठीक है, मुंह है, दांत है, हाथ है। उसी प्रकार से हम अपने नवग्रहों को देखते हैं, ठीक है। अपने नवग्रहों को एक ट्रिक बता रहा हूँ, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, ऐसे सबको स्थापित कर लीजिए आप शरीर में। फिर उसके बाद आप जब इसको नवग्रहों को स्थापित कर लिए कि हाँ यह नवग्रह है, तो उसके दाहिने जाइए। सबसे पहले आप किसको उठाते हैं, अगर कोई भी कार्य करना होता है तो दाहिने हाथ को उठाते हैं। तो दाहिने हाथ को उठाएं तो ईश्वर, ईश्वर कहाँ है, मतलब ईश्वर जो शिव है वह कहाँ है, तो सूर्य के दाहिने भाग में। उमा कहाँ है, तो चंद्रमा के दाहिने भाग में, ठीक है। स्कंद कहाँ है, तो मंगल के दाहिने भाग में। विष्णु कहाँ है, तो बुध के दाहिने भाग में। ब्रह्मा कहाँ है, तो बृहस्पति के दाहिने भाग में। इंद्र कहाँ है, तो शुक्र के दाहिने भाग में, ठीक है। यम कहाँ है, तो शनि के दाहिने भाग में। काल कहाँ है, तो राहु के दाहिने भाग में। चित्रगुप्त कहाँ है, तो केतु के दाहिने भाग में। हो गया, यह अधिदेवता हो गए। अब प्रत्यधि देवता की बात कर रहे हैं, तो प्रत्यधि देवता कहाँ है, तो भाई अग्नि, सूर्य के बाएं भाग में।
दाहिना भाग हो गया, अब बाएं भाग को उठा लीजिए। तो बाएं भाग का अग्नि कहाँ है, तो सूर्य के बाएं भाग में है, तो चंद्रमा के बाएं भाग में। ठीक है, पृथ्वी कहाँ है, तो मंगल के बाएं भाग में। विष्णु कहाँ है, तो बुध के बाएं भाग में। इंद्र कहाँ है, बृहस्पति के बाएं भाग में। ऐसे इनको याद कर लीजिए और इससे पूछा जाता है। ठीक है, मैं आगे बता रहा हूँ, अभी आगे लिखा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद पंचलोकपाल है, पंचलोकपाल को याद कर लीजिए। ठीक है, कि भाई पंचलोकपाल है कौन। वायु का आह्वान करना, ये वायु, गणेश, देवी, वायु, आकाश, अश्विनी कुमार, वास्तुस्पति, क्षेत्रपाल, ये क्या है, पंचलोकपाल हैं। तो पूरा मिलाकर कितने हुए, 34, पूरा 44 देवता होते हैं। नवग्रह मंडल में कितने देवता होते हैं, 44 देवता होते हैं। अब इसमें लास्ट में मैंने लिखा है 10 दिक्पाल, 10 दिक्पालों को देख लीजिए। ठीक है, पूर्व में क्या है, तो इंद्र का वाहन होता है। याद है आप लोग को 2021 वाला ओल्ड पेपर इसमें है ना, अपने टीचमेंट में ओल्ड पेपर, तो उसमें देखिएगा पूर्व के अधिपति कौन है, तो बहुत लोग पता नहीं किसको मार दिए हैं। ठीक है, तो पूर्व के अधिपति अगर नवग्रह का पूछ रहा है, तो क्योंकि ऑप्शन में तो 9 ग्रहों के नाम दिए हैं। ठीक है, तो पूर्व पूर्व के अधिपति कौन है, तो इंद्र है। अग्निकोण में तो अग्नि का आवाहन होता है, तो अग्निकोण में कौन अधिपति होता है अग्निकोण का, तो अग्नि होता है। दक्षिण में यम। ठीक है, नैऋति में नैऋति का आवाहन, यह प्रश्न पूछा जा चुका है 34वां वाला, 35वां वाला। ठीक है, और यह भी पूछा गया है कि पूरे पूरे नवग्रह मंडल में कितने देवता होते हैं, 44 देवता होते हैं पूर्ण पूरा मिला के। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रश्न को देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नौ ग्रह मंडल के बीच में किस ग्रह का ग्रह की स्थापना की जाती है। ठीक है, किसकी स्थापना की जाती है, तो सूर्य की। फिर उसके बाद बुध ग्रह की, बुध की हम लोग देखें इधर कहाँ गया, बुला रहे हैं। ठीक है, तो बुध की स्थापना ईशान कोण में होती है। ठीक है, बुध की स्थापना कहाँ होती है, तो ईशान कोण में, यह सही होगा। ठीक है, फिर राहु की स्थापना किस स्थान में होती है, तो राहु की स्थापना भी, इसका ऑप्शन कहाँ दिया है तो किस किस दिक्पाल का वो स्थापना होता है, तो यह नैऋति को, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्षेत्रपाल का आवाहन किस पूजा के दौरान की जाती है भाई, क्षेत्रपाल, हम लोग पढ़े थे ना अभी 10 दिक्पाल, पंचलोक है और प्रत्यधिक। खैर इसको देख लेते हैं यार, पंचलोकपाल में तो अश्विनी कुमार है। क्षेत्रपाल का आवाहन होता है पंच, क्षेत्र आवाहन कहाँ होता है, पंचलोकपाल में होता है। हाँ सही है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे जो प्रश्न हैं ये पूछे जा चुके हैं, इनको थोड़ा सा आप शामिल कर दूंगा। ठीक है, और इनके ऑप्शंस जो हैं वह क्या रखे गए हैं, तो वहाँ इसको लास्ट में रखा गया है, इसका ऑप्शन उत्तर पुस्तिका है। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ ज्यादा वो है नहीं, बस इसको मैंने थोड़ा सामान्य रूप से आप लोगों के लिए रख दिया है। रिटेन है अभी, तो रिटेन के अनुसार मैंने इसे थोड़ा सा और सामान्य बना के आप लोग के समझ से बस याद कर लीजिएगा। 100% इसमें से कहीं से प्रश्न, ठीक है, सारे प्रश्न आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अधिदेवता देवता को याद कर लेना है, और फिर अधिदेवता को दाहिने हाथ में रख लेना है। जब परीक्षा हॉल में आप बैठेंगे तो दाहिने हाथ में आपके कौन रहेगा, अधिदेवता। अधिदेवता के नाम याद है आपको, फिर ग्रहों के नाम याद है। ठीक है, तो ग्रहों इसमें दाहिने हाथ में रख लेना है कि कौन सा अधिदेव। फिर उसके बाद रख लेना है पृथ्वी देवता, पृथ्वी देवता को बाएं भाग में, दाहिने मतलब बाएं हाथ में रख लेना है। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन आएगा उस प्रकार से आप मार सकते। पूछा जा सकता है कि पंच लोकपाल में कौन से देवता आते हैं। फिर उसके बाद 10 दिक्पाल की बात करें तो
का वाहन होता है, पूर्व में किसका, इंद्र पूर्व के अधिपति कौन है, तो इंद्र। इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। उनको भी थोड़ा सा इससे ज्यादा और कोई प्रश्न नहीं है। नवग्रह, हाँ 2-3 है, नवग्रह 2, ठीक। इनको मैं, और क्या कि मैं सेकंड पेपर के लिए जो इस कक्षा में नोट्स दी गई हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसके बाद भी मैंने अपनी जो कर्मकांड मंजूषा, साक्षात्कार मंजूषा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि प्रश्नोत्तरी मंजूषा, सामान्य ज्ञान मंजूषा, इन 4 पुस्तकों को मैंने क्लासरूम में रखा है, ठीक है। उसका मैं लिंक आप लोग को भेज दूंगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। उसका कुछ फीस है, आप लोग को फीस जमा करना है, ठीक है। वह यह रहेगा कि दोहराने के लिए आपके लिए बहुत ही सही रहेगा, ठीक है। दोहराने के लिए सही रहेगा कि इसमें सारी चीज़ें हैं। अब हर एक का पीडीएफ मैं कहीं हर जगह अपलोड भेज नहीं सकता, लेकिन वहाँ अपलोडेड है, ठीक है। तो वहाँ अपलोडेड है तो वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जल्द ही मैं वह कक्ष भेज दूंगा, मतलब यहाँ पे सूचना जारी कर दूंगा, उसका लिंक भी जारी कर दूंगा, और उसका ना वो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से लेकर सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। यहाँ भी रहेंगी, यहाँ भी इनफ है, ठीक है, चीजें। लेकिन वहाँ क्या है, पूरा पुस्तक है, ठीक है, 4 पुस्तकें हैं, ठीक है। तो उसमें 4 पुस्तकें, अभी अपलोडेड 2 पुस्तकें हैं, ठीक है, जिनकी बहुत ही आवश्यकता है आप लोगों को। एक सामान्य ज्ञान मंजूषा, एक प्रश्नोत्तरी मंजूषा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट तो है। उसके साथ साथ मैंने कर्मकांड मंजूषा भी आज कल में अपलोड कर दूंगा। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को लिए, ठीक है। अरे हाँ, आपको मिल ही रहा है, ठीक है। तो तैयार करिए उनको, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो कैसे प्रश्न बने जाते हैं वह मैंने आपको ये बता दिया है कि ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। कल की कक्षा मैं देख रहा हूँ कि कल की कक्षा जो रहेगी, अच्छा हाँ, जिनको मंत्र इत्यादि पढ़ने में होगी, जो लोग मंत्र नहीं जान रहे हैं, ठीक है, तो क्या उनको यहाँ मंत्र भी दें कि आप मंत्र के लिए धर्म शिक्षक मंजूषा देख लेंगे, क्योंकि उसमें नवग्रह मंडल में तो क्या कहते हैं कि मंत्र इत्यादि है, ठीक है। या कर्मकांड मंजूषा में विधि पूर्वक मंत्र है कि किस विधि से यह पूजन कराया जाता है, कौन सा पहले कराया जाता है, कौन सा बाद में कराया जाता है, ये सारी चीजें भी हैं उसमें, ठीक है। तो उन सभी चीजों का मैंने यहाँ पे डाल दिया है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो आज की कक्षा इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा पढ़ना है। तो राम राम महादेव, ठीक है। मोहित, आपने पेपर बहुत अच्छा, 100 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके गलत है, बाकी 98 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया है मोहित, गुड, ठीक है। सभी को राम राम भाई।